नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं आगामी परीक्षा यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा को टारगेट कर रहा हूँ। उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपके सम्मुख सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हुमायूं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1525 ईस्वी, 1524 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1526 ईस्वी। पानीपत के युद्ध से ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। यानी जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? यानी किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा बी, अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहाया। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा बी, बाबरनामा। अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605, 1627 ईस्वी, 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी, 1658, 1707 ईस्वी, 1707, 1748 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1605 से 1627। ये ध्यातव्य होगा कि जहांगीर के ही शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा रंगून। यानी 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन ने रंगून निर्वासित किया, जहां 1862 में जफर की मृत्यु हो गई। और ये बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट का अंतिम शासक माना जाता है। इसके उपरांत मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है और भारत में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत का राज स्थापित हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह। इसका सही ऑप्शन आएगा ए, जहांगीर शाह, जो पहला पपेट किंग था या कठपुतली मुगल सम्राट था। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बहादुर शाह। सही इसका ऑप्शन आ जाएगा 10 का ए, शाहजहां। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खान। सही इसका ऑप्शन है सी, रहीम खान। रहीम खान एक कवि होने के साथ साथ एक अच्छे योद्धा भी थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसका ऑप्शन जो बी है ये सही मेल नहीं खाता, क्योंकि राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे, वित्त मंत्री नहीं थे। आप बाकी के ऑप्शन पढ़ सकते हैं, बाकी के ऑप्शन सही हैं। अगला जो प्रश्न है 13, औरंगजेब का पुत्र था? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। इसका आएगा ऑप्शन डी सही है, शाहजहां। यानी औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न है,
पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और लोदी के मध्य, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य, अकबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा अकबर और हेमू के मध्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आएगा 15 का ऑप्शन डी करेक्ट है, औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन आएगा बी शाह आलम। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, अबुल फजल, फैजी, बैरम खान। इसका सही ऑप्शन है डी बैरम खान। हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर, सरहिंद, कालानौर, काबुल। सही ऑप्शन इसका आएगा सी कालानौर। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कालानौर यानी जो पंजाब में स्थित है में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। बैरम खान अकबर का संरक्षक भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, समुद्रगुप्त। इसका सही ऑप्शन है बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। इसका ऑप्शन डी सही है, अजमेर। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? यानी भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। इसका सही ऑप्शन है बी शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या अबुल फजल। रिपीटेड है, तो इसका सही जो ऑप्शन है सी बदायूनी। ये डी ऑप्शन रिपीट हो गया है, यहाँ पर कोई और होगा या हो सकता है यहाँ पर हो, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो बदायूनी जो विद्वान था उसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, जफर। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 23 का ए अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के बीच था। ये अनपढ़ था। इसने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। यानी अनपढ़ होने के बावजूद भी ये बहुत बड़ा विद्वान था, बुद्धिमान था। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की तथा अकबर ने 1562 में दास प्रथा का भी अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1964 में इसने जजिया कर भी समाप्त किया। तो अकबर ने बहुत सारे सुधार अपने शासनकाल के समय किए। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, सूबेदार, फौजदार, कोतवाल। इसका सही ऑप्शन है डी कोतवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर। किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। सही इसका ऑप्शन आएगा 25 का सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन आएगा अकबर, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया?
गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी, मोहम्मद अब्दू। इसका सही ऑप्शन है सी, अमानत खान शिराजी। 28वां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। सही इसका ऑप्शन है बी, आगरा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर या हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी, कुतुब मीनार परिसर में जो लौह स्तंभ है वो आज भी वहां पर खड़ा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, हुमायूं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। इसका सही ऑप्शन आएगा अकबर। यह ध्यातव्य है कि बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। 32वां प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल, फतेहपुर सीकरी या ग्वालियर का किला या आगरे का किला। तो इसका सही ऑप्शन आएगा फतेहपुर सीकरी, यानी जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये आज के 32 प्रश्न थे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।